दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के सीकर जिले में और राजस्थान के सीकर जिले में श्री कल्याण हॉस्पिटल में इस वक्त हमारी मौजूदगी है कि आज इंसानियत के भगवान यानी पूरा डॉक्टर्स का महकमा है वो काली पट्टी बांधकर हॉस्पिटल के वार्ड और जो आउटडोर पेशेंट्स हैं उनसे बाहर आ चुके हैं और एक आंदोलन करने की नौबत इन लोगों को आन पड़ी है। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि जो राजस्थान हेल्थ केयर स्कीम जो चलती है गवर्नमेंट की, उसके अंदर एसओजी की जो कार्रवाई थी, वो कार्रवाई कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सर फिल्मी अंदाज में थी और उसमें सिर्फ सरकार के बजट को जो चूना लगाने का काम है वो डॉक्टर्स की टीम कर रही है। सारे डॉक्टर्स इस समय बाहर आ चुके हैं अपने डॉक्टर्स के समर्थन में कि सर आज ये जो जिस तरह की कार्रवाई हुई है हम इससे नाराज हैं। क्या कुछ घटनाक्रम घटित हुआ था उससे पहले हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह का ये जो रवैया था एसओजी का, और आप लोग जो हैं क्योंकि आपको अंदर होना चाहिए, इंसानियत के सबसे बड़े भगवान के रूप में आप हैं, लेकिन आप आज धरने पर हैं, ऐसी नौबत क्यों आई? ये बात हम पूरी तरह से स्वीकार करते हैं कि हमें अंदर होना चाहिए और किसी भी पेशेंट को हमारी वजह से तनिक भी कष्ट ना हो, क्योंकि हम मानवता की पीड़ा भली भांति समझते हैं और हम उनकी सेवा भी करते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन जिस भांति अभी आरजीएचएस में जो सरकार की खामियां थी, उन खामियों को छुपाने के लिए सरकार ने द्वेषतापूर्ण जो डॉक्टर्स पर कार्रवाई की है और जिस भांति एसओजी से उनको उठवाया गया है वो एक तरह से उनको क्रिमिनल मानते हुए उठवाया गया है, तो ये हम कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर उनको पहले कम से कम उठाना था या उनको कहीं दोषी हैं तो कम से कम पहले उनकी विभागीय कार्रवाई होती, उनका कहीं दोष साबित होता है तो उठाइए ना, हमें कहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन उनकी कोई कार्रवाई नहीं की गई, बिना कार्रवाई के उनको परिरचित षड्यंत्र के तहत उनको उठाया जाता है और वो भी कूटनीतिक तरीके से उठाया जाता है कि वो सीबीआई के रूप में घुसती है एसओजी या कहीं पेशेंट के रूप में घुसती है, मन गढ़ंत अपनी कहानियों के रूप में वहाँ पहुँच के कि डॉक्टर साहब आपको दिखाना है, दिखाने के बहाने घुस के डॉक्टर को वहाँ से उठाया जाता है। ये बहुत पीड़ादायक स्थिति है और पूरे सीकर जिले के चिकित्सक इस चीज़ से बहुत ज़्यादा पीड़ित भी हैं और आंदोलनरत हैं। डॉक्टर साहब, एसओजी की जो ये आज की कार्रवाई थी, आपको क्या लगता है ये कार्रवाई गलत थी? बिल्कुल, हम ये बिल्कुल मानते हैं कि एसओजी की कार्रवाई थी वो गलत थी, पर एसओजी ने अपना काम किया है क्योंकि एसओजी को गवर्नमेंट सरकार से निर्देशित किया गया था। एफआईआर जब वो एफआईआर दर्ज हो गई और एसओजी को जांचते थी तो एसओजी का तो वो नैतिक कर्तव्य है, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन उनको निभाने का जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने जिस तरह से कार्रवाई की वो अपने चिकित्सकों को पूरा दोषी मानते हुए कार्रवाई की है, जबकि ऐसा नहीं है। पहले उन पर दोष साबित किया जाए, उसके बाद किया जाए। सर, आज 4-5 घंटा जो ये मीटिंग चली है, इसका क्या निचोड़ निकल कर बाहर है? इसमें आज हमारे सभी संगठनों की, सीकर के सभी संगठन थे, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे आईएमए हो, चाहे अरिस्ता हो, चाहे आरएमसीटी हो, ये हो या उपचार हो या प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन हो, सभी हम एक ही बैनर के नीचे बैठे थे और सभी की संयुक्त मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में आज तो अभी कम से कम यही डिसीजन लिया गया है कि 3 दिन तक एसके हॉस्पिटल में कंप्लीट शटडाउन रहेगा। शटडाउन का मतलब ये है कि ओपीडी का कार्य बहिष्कार किया जाएगा, इमरजेंसी सेवाएं नियमित रूप से चालू रखी जाएंगी और 3 दिन के बाद भी 3 दिन में एसके हॉस्पिटल के समर्थन के रूप में लगभग सभी प्राइवेट हॉस्पिटल भी, उनका अभी यही मत है और शाम तक और हमारी मीटिंग होनी है, उसके बाद आपको अवगत करवा दिया जाएगा। जो भी सरकारी चिकित्सक हैं सीकर जिले के, समस्त 3 दिन तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रखेंगे कल्याण हॉस्पिटल के अलावा और काली पट्टी बांध के अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगर इसके बाद भी गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती है, गवर्नमेंट कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो आगे की रणनीति हम 8 तारीख को शाम को हमारी जीबीएम बुला के जीबीएम जो भी डिसाइड करेगी उसके तहत हम आगे की रणनीति कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब हमारे साथ थे। डॉक्टर साहब और भी है हमारे साथ है, तो हम थोड़ा सा पूछना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, ये बात निकल कर आई है एसओजी की तरफ से, जो एडीजी हैं विशाल बंसल जी, वो कह रहे हैं कि ऐसी पर्चियां मिली हैं जहां पर पेशेंट है नहीं, उसके बावजूद सरकार की स्कीम का फायदा उठाकर उससे पैसा उठाया गया है, इस तरह का मामला। हाँ, जैसे ये सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, इनके अंदर कुछ लूप होल्स हैं जी। तो उन लूप होल का फ़ायदा उठाकर पर्चियों को मॉडिफाई किया जाता है, बदल दिया जाता है, उनमें एक्स्ट्रा जांच ऐड कर दी जाती हैं। तो ये सिस्टम ऐसा है कि जैसे डॉक्टर के पास कोई मरीज आता है तो हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम मरीज को स्क्रीन कर पाएंगे ये मरीज रियल में वही है क्या, क्योंकि नाम होता है पर्ची पे, तो उस नाम से हम कहता पता एक के नाम से भी पर्ची कटा के आ जाता है कि मैं हूँ साहब आरजीएचएस का पेशेंट, मेरे वो उतना टाइम भी नहीं मिलता। इतनी सरकारी हॉस्पिटल्स में इतनी भीड़ रहती है, ओपीडीज में डॉक्टर को मुश्किल से 1 या 2 मिनट मिलते हैं एक पेशेंट को देखने के लिए, तो उसमें ये सब नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हमने पर्चे पे कोई जांच लिखी तो जांच कहाँ हो रही है।
जैसे सरकारी हॉस्पिटल की जांच सरकारी हॉस्पिटल में होनी चाहिए, लेकिन सरकारी लूप होल ये है कि वो कहीं से भी करा सकता है, प्राइवेट किसी भी अथोराइज जो है ना आरजीएचएस वहाँ से करा सकता है। तो हमें नहीं पता होता कि जांच किस लैब पे गई है, उस लैब पे कितना इनका बिल बनाया गया है, कितना बजट हुआ है इसका, ऐसा कोई सिस्टम हमारा इन्फॉर्मेशन आती ही नहीं है। तो कई जगह हैं इसमें लूप होल्स की, पर्ची को कहीं बदला जा सकता है, उसमें जाँचें ऐड की जा सकती हैं या इस तरह का कुछ सिस्टम है। तो हमारी मांग भी यही है मेन कि इस तरह को इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बनाया जाए सिस्टम को। बिल्कुल। कोई डॉक्टर जांच लिख रहा है, दवाई लिख रहा है, तो उसको एटलीस्ट ये पता लगना चाहिए कि मेरी जो मैंने पर्ची लिखी उस पर इतने रुपए की जांच हुई है, इतने रुपए की दवाइयाँ दी गई हैं। डॉक्टर्स का अगला कदम क्या होने वाला है? हम अभी आंदोलन कर रहे हैं और हम अभी शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। हम ओपीडी सर्विसेज को हमने किया है अभी बंद, इमरजेंसी सेवाएँ हमारी जारी हैं अभी तक। तो मरीजों को कोई गंभीर मरीजों को कोई पीड़ा नहीं हो। डॉक्टर साहब, जब से मैं यहाँ आया हूँ मैं एक चीज़ ज़रूर देख रहा हूँ, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि 2-4 जो लोग जिनको पकड़ा है एसओजी ने, कह रहे हैं कि बाकी के जितने भी डॉक्टर्स हैं उन डॉक्टर्स की जो गलतियां हैं उन पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये परसेप्शन है लोगों का, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ है नहीं। वास्तव में तो उन लोगों की कोई प्रभावी तरीके से या कोई न्याय संगत जाँच ही नहीं हुई है। केवल एसओजी ने अपने स्तर पर जाँच करी है और अरेस्ट कर लिया है, जबकि विभागीय जाँच होनी चाहिए, विभाग के जो एक्सपर्ट हैं इनके उन लोगों की राय लेनी चाहिए। उसके बाद ये कहा जा सकता है कि इसमें कोई घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये डायरेक्ट कार्रवाई की गई है बिना विभागीय जांच के। तो ये तो इसी तरह से आपके मीडिया द्वारा प्रचारित किया जाता है, उसी तरह से जनता का परसेप्शन होता है। हाँ, जो मैं यहाँ देख रहा था। डॉक्टर साहब, मैं आप धरने पर हैं, लेकिन सर आपके धरना प्रदर्शन में यहाँ पर आने पर आम जनमानस, गरीब जो तबका है हमारा भारत का, वो कितना परेशान होता है? सर, हम जो बने हैं डॉक्टर इंसान की सेवा के लिए बने हैं। हमारे अंदर भी एक दिल पसरता है, हमारे भी बड़ा दुख होता है। हम नहीं चाहते किसी पेशेंट को किसी तरह की कोई परेशानी हो, इमरजेंसी हो, इलाज नहीं मिले, प्रॉपर कितनी दूर से आता है, कोई 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, कोई नहीं चाहता। कोई सिंगल डॉक्टर ये नहीं सोचता कि पेशेंट परेशान हो, पर हम मजबूर हैं आज ये प्रदर्शन करने के लिए। हमें मजबूर किया गया है क्योंकि जो आरजीएस की जो खामियाँ थी वो हमारे थोपी जा रही है। क्यों नहीं सिस्टम को पारदर्शी कर दिया जाए? खामियों को डॉक्टर्स पर थोपी जा रही है। तो ये जो है कि डॉक्टर्स पर्ची लिख दे, लैब तक जाते जाते मॉडिफाई हो जाते हैं, तो क्यों उस पूरे सिस्टम को सुधारा जाए? क्यों नहीं जो गवर्नमेंट की जो अंदर दिखाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर दिखाता है, उन जांचों को बाहर परमिशन क्यों दी जाती है? गवर्नमेंट बाहर फायदा उनको क्यों पहुंचाना चाहती है प्राइवेट सेक्टर वालों को? गवर्नमेंट की सारी गवर्नमेंट में मशीनरी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है भगवान की दया से। ये अपने मुख्यमंत्री मोदी ने बहुत अच्छा किया है। यहाँ पे स्वतंत्रता बाद इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है जो प्राइवेट में किसी में नहीं है। तो क्यों नहीं सारी जाँचें अंदर ही हो जाएँ? बाहर क्यों जाते हैं? प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? बाहर यहाँ दिखा के जाते हैं, बाहर लैब पे चले जाते हैं, बीच में जांचें पर्ची मॉडिफाई हो जाती है। तो ये जो सिस्टम है वो प्रॉब्लम यही आ रही है कि इसको बिल्कुल पारदर्शी बनाया जाए। हमारी मांग यही है। और जो सारी जांचें गवर्नमेंट हॉस्पिटल अंदर हों, गवर्नमेंट को फ़ायदा मिलेगा। हर मरीज यहाँ से जाता है 1 किलोमीटर दूर जाएगा, क्यों जाएगा वो? एक छत के नीचे गवर्नमेंट ने सारे सुविधाएं अवेलेबल कर रखे हैं। तो सारा सिस्टम यही होना चाहिए कि जो जाँचें हों गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर हों, बाहर का सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि जो इसमें जो लूप होल्स हैं उनको करेक्ट किया जाए, डॉक्टरों को बलि का बकरा नहीं बनाया जाए इसके लिए। सर, ये जो पीएमओ है के अग्रवाल साहब, इनको पकड़ने के पीछे एसओजी की क्या मंशा थी? नहीं, ये जो अब मैं जो लूप होल बता रहा हूँ, इसी में कहीं ना कोई कमियाँ थी जिनकी वजह से इनका नाम आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसकी विभागीय जांच पहले हो, उसमें यदि कोई दोषी पाया जाता है उसके कठोर कार्रवाई की जाए। सारे उसके लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो दोषी है उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए, पर कम से कम सिस्टम को तो सुधारा जाए। हमारी मांग ये है सिस्टम को सुधारा जाए। निश्चित तौर पर आप ये देख रहे हैं सीधी तस्वीरें श्री कल्याण हॉस्पिटल सीकर में है, जहां पर विभागीय कार्रवाई को नाम लेकर कि भाई जो जांच विभाग की तरफ से की जा रही है, पहले उस जांच को किया जाए और उसके बाद जो है एसओजी है अपनी कार्रवाई कर सकती है। अगर कोई डॉक्टर उसके अंदर कोई गुनाह साबित उसका होता है या उसके अंदर वो ऐसी कोई करतूत करता हुआ पाया जाता है, तो डॉक्टर्स उसके अंदर बीच में कोई कदमताल करने के लिए आपके बीच नहीं आएगा। आप अपनी कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। आप और आज का ये धरना, यहाँ पर डॉक्टर्स जो है वो टीम वार्डों से, ट्रॉमा सेंटर से बाहर आ चुके हैं, अपनी बाजुओं पर और जेब के ऊपर काली पट्टी बांधकर इसका विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। अब बने हुए मीडिया प्रेजेंस कैमरा पर्सन मनीष के साथ जावेद खान, जनमत, राजस्थान। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।